हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लगातार सर्वे आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मध्य प्रदेश का सर्वे दिखाया, उसके बाद हमने आपको छत्तीसगढ़ का सर्वे दिखाया और आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य की। जी हां दोस्तों, हम तेलंगाना की बात करने वाले हैं, जो 2014 में इसका गठन हुआ। 8 से 9 साल इस राज्य की उम्र हो चुकी है, लेकिन सियासत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा ये राज्य महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो यहां पर 30 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। एक चरण में ही चुनाव कराया जाएगा और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार आपको सर्वे दिखा रहे हैं। हाँ, एक गुजारिश आप लोगों से कि वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। जल्दबाजी मत करिएगा, आए हैं तो आराम से देखिएगा, समझ बूझ के थोड़ा सा देखिएगा। तो दोस्तों, मैंने कहा कि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और कुल मिलाकर जो सर्वे है बहुत ही ज्यादा इस बार चौंकाने वाला है। दोस्तों, तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 60 सीटें। जिसके पास आंकड़ा 60 हो गया, समझ लीजिए उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। जी हां दोस्तों, वैसे दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि एसटी और एससी सीटों के लिए जो आरक्षित सीट है 31 है, यानी एससी एसटी यहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो यहां पर 19 सीटें इनके लिए आरक्षित है, जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए 12 सीटें तेलंगाना में आरक्षित हैं। जिस पार्टी ने इस पर फोकस कर लिया, मतलब आधा काम तो उसका समझो आसान हो गया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम सर्वे पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला। इससे पहले दोस्तों मैं वोट परसेंटेज की बात करूं, सबसे पहले आप कुछ पार्टियों के नाम जान लीजिए। यहां पर जो पार्टियां खास तौर से भूमिका निभा रही हैं, एक तो है बहुजन समाज पार्टी, दूसरी है टीडीपी, तीसरी है एआईएमआईएम और चौथी है बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस। तमाम पार्टियां यहां पर किस्मत आजमा रही हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला है। दोस्तों यहां पर बीआरएस की बात करूं तो बीआरएस को 35% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, सर्वे में बीआरएस को 35% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 17% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों वहीं पर बहुजन समाज पार्टी जो बहुत ही मजबूती के साथ तेलंगाना में इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा, इनको शायद आप पहचानते होंगे, इनका नाम है आरएस प्रवीण। आईपीएस थे, आईपीएस की नौकरी को लात मारी और अब बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं और बीएसपी सुप्रीमो ने इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बसपा को कितना वोट परसेंटेज, बसपा का क्या रहा, बात कर लेते हैं। तो यहां पर 38% वोट शेयर बसपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर जो मेहनत है आरएस प्रवीण की, खास तौर से जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आवाज उठा रहे हैं, एससी एसटी की जो आवाज बने हैं, कहीं ना कहीं उनको यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मैं अन्य की बात करूं तो अन्य को यहां पर 10% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एआईएमआईएम भी शामिल है, बीजेपी है, टीडीपी है। हालांकि एआईएमआईएम का भी यहां पर तगड़ा प्रभाव है। सीटों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, किसको कितनी सीट मिली। तो सबसे पहले बात करेंगे बीआरएस की। दोस्तों बीआरएस को 19 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर दोस्तों एआईएमआईएम को 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं टीडीपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। मैंने कहा कि बहुमत जो है 60 होना चाहिए और ये चौंकाने वाला दोस्तों अपने आप में आंकड़ा है कि बहुजन समाज पार्टी जो आरएस प्रवीण के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, उससे पहले सर्वे में चौंकाने वाला आंकड़ा बसपा को 48 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों वही बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है तेलंगाना में। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यहां पर बढ़त में नजर आ रही है।
बहुजन समाज पार्टी की यहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 2018 में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जिससे आप आंकड़े बखूबी समझ पाए। कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें हासिल हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, वहीं बीआरएस को 88 सीटें मिली थी, जबकि दोस्तों एआईएमआईएम को 60 सीटें मिली थी, टीडीपी को 2 सीटें हासिल हुई थी। तो कुल मिलाकर सर्वे में बीआरएस की सरकार जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर जिस तरीके से आरएस प्रवीण मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस बार आरएस प्रवीण तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सर्वे तो यही कहते हैं। तो दोस्तों तेलंगाना में केसीआर बुरी तरीके से फंस गए हैं और बीजेपी ने यहां पर मौका गंवा दिया है। कांग्रेस पार्टी यहां पर तीसरे स्थान पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी यहां पर 48 से 60 सीटें पाती हुई दिख रही है। और ये सर्वे दोस्तों बेहद ही चौंका देने वाले हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे सर्वे देखे होंगे, लेकिन ये सर्वे बहुत ज्यादा खास है। धरातल पर जाकर इस सर्वे को तैयार किया गया है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आरएस प्रवीण हैं वो इस समय बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और केसीआर जो है काफी डरे हुए लग रहे हैं इस समय। एक बार याद होगा आपको, केसीआर ने संविधान बदलने की बात कही थी तो इनको लताड़ भी पड़ी थी कि हिम्मत कैसे हुई संविधान बदलने की बात कहने की। तो कुल मिलाकर ये फैक्टर भी काम कर रहा है। दोस्तों तेलंगाना में अच्छी खासी आबादी एससी एसटी की है, और हमने कहा कि 31 विधानसभा सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में कोई अगर संविधान विरोधी बात करेगा तो जाहिर तौर पर उसे चुनाव में नुकसान होगा। तो ये सर्वे दोस्तों अपने आप में अद्भुत है, चौंका देने वाला सर्वे है। तो दोस्तों अगर ये सर्वे सही हुआ, हालांकि आगे भी हम सर्वे करते रहेंगे, अगर सर्वे के रिपोर्ट सही हुए, सटीक हुए, तो 2023 में बसपा की सरकार तेलंगाना में बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस सर्वे के अनुसार तेलंगाना में बसपा की सरकार बनने का पूरा अनुमान है। अगर ये सर्वे रिपोर्ट नतीजों से मेल खा गए तो जाहिर तौर पर इस बार बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना को एक दलित मुख्यमंत्री मिल जाएगा, और जाहिर तौर पर दलित आदिवासियों के हक की जो बात होती है उसे भी जोर शोर से उठाया जाएगा, और कहीं ना कहीं दलित, शोषित, पिछड़ों, वंचितों की जो आवाज है उसे पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। जो ये आरएस प्रवीण साहब हैं लगातार इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि हम तेलंगाना को बदलने आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर के दिन क्या होता है। बहरहाल ये सर्वे है, इस सर्वे पर दोस्तों मैं चाहूंगा आप लोग अपनी राय दीजिएगा। सर्वे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। और हाँ, आगे भी हमारा सर्वे जारी रहेगा, लगातार 3 दिसंबर तक ये सर्वे जारी रहेगा। अभी ये दोस्तों तेलंगाना का पहला सर्वे है, इसके बाद हम राजस्थान का सर्वे भी लाने वाले हैं। तो दोस्तों इस सर्वे को लेकर आप लोगों की क्या राय, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।